Hello everyone, welcome back to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इमोशन टॉपिक है हमारा चल रहा है। इसमें लास्ट ये टॉपिक इसके अंदर सब हेडिंग है हैंडलिंग ऑफ इमोशन इन सेल्फ एंड अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लास्ट वीडियो में अगर आप नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्यों जो है इमोशन को नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। अगर आप नर्सिंग फील्ड से नहीं है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बीएड ये सब सबके लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उन लोग भी ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो नर्स या फिर बीएससी नर्सिंग जीएनएम वो देख रहे हो तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्यों जो है वो नर्सिंग में इमोशन पढ़ाया जा रहा है। इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट में आपको डिस्कस करूँगी, उसे कैसे लिखना है वो भी बताऊँगी। और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा आपको, ये सारा चीज़ का पूरा इमोशन मैं बता चुकी हूँ। ये लास्ट वीडियो है, पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर इमोशन की कंडीशन है तो खुद से या फिर दूसरों के द्वारा कैसे जो है वो इमोशन को हैंडल किया जा सकता है। तो हैंडलिंग इमोशन सेल्फ एडजस्टमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशन एडजस्टमेंट या फिर पर्सनल एडजस्टमेंट, कि इमोशनल में कैसे जो है वो उसको इमोशन को एडजस्ट करते हैं या फिर खुद से कैसे जो है वो इमोशन को एडजस्टमेंट लाया जा सकता है। तो ये पॉइंट मैं क्यों लिखी हूँ, क्योंकि हो सकता है हैंडलिंग इमोशन ना देके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछे कि इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है या फिर पर्सनल एडजस्टमेंट क्या है इमोशन का, तो यही चीज़ें आपको लिखनी है बस। तो क्या है कि इमोशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इमोशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें या फिर आगे की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ पे ही मैं बताई थी कि इमोशन के अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, लव आता है, डिजायर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लास्ट फॉर द लिटल टाइम, नो हार्मफुल इफेक्ट इन द बॉडी। अगर थोड़े समय के लिए ये है कि ज़्यादा आप खुश हो रहे हैं या फिर ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए या फिर ज़्यादा आप खुश रहने लगे, काम में सब नहीं करे, या फिर एंगर, गुस्सा जैसी कंडीशन, तो वर्स कंडीशन हो सकता है, तो उसे हैंडल करने की जो है नीड पड़ती है। सो क्या बोलता है, बट व्हेन एन इमोशन, वही बोल रहा है कि रिकर्स अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहा है लॉन्गर टाइम तक, तो ये लीड कर सकता है डिस्ट्रेस, अफेक्ट फिजिकल हेल्थ एडवर्सली। मतलब जो चीज़ें अच्छी थी कि लव ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लव के चक्कर में पड़ना, लव के पीछे पागल ही हो जाना, या फिर ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस से बदलना, तो ये सारे फिजिकल हेल्थ पर भी आपको एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। अब गुस्सा जैसी कंडीशन, वरी, उदास, ये सब होना, ये सब क्या है, वर्स कंडीशन तो डालेगी। सो इस कंडीशन में जो है वो कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो कुछ तो चीज़ें हैं जो कि हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि सेल्फ इमोशन एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अदर। सो 3 पॉइंट्स हम लोग इससे हमारे बॉडी में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जब इमोशन की कंडीशन लॉन्ग टाइम या फिर एडवर्स इफेक्ट जब डाल रहा है तो क्या होती है। एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर अपना काम शो करती है, ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स है और कुछ हार्मोन्स है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम तो आपका क्लियर होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये फाइट एंड फ्लाइट में जो है वो काम करता है, और ये जो है ये हमारे बॉडी को काम करने में हेल्प करता है। सो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अनप्लीजेंट सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है, लेकिन वही जब ये फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट कर ले तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो हमारे बॉडी को काम करता है। अगर ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा सॉरो कंडीशन है, वरी का कंडीशन है, या फिर ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि कोई सिचुएशन की वजह से, तो उस टाइम तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, लेकिन सेल्फ अपने अंदर ही एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि बॉडी को बोलता है कि हाँ ठीक है, इतना अब हो गया, अब काम की कंडीशन में भी ला देती है। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें हाइपोथैलेमस और अमिगडाला जो है ये जो है इमोशन में काम करता है। ये जो है कंट्रोल इमोशन सिग्नलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से इपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है और स्ट्रेस में कैसे इसको मैनेज करना है वो सारी काम करता है। नेक्स्ट है अमिगडाला। ये भी हमारे जो है वो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। की प्लेजर विद द लिम्बिक सिस्टम डिफाइंड टू डिफेंस टू फाइट। अगर इमोशनल कंडीशन है तो कैसे बॉडी को फाइट करना है, ज़्यादा कोई सॉरो रह रहा है या फिर एंगर हो गया है तो कैसे फाइट करना है। ये लिम्बिक सिस्टम जो कि ये भी हमारे सेरेब्रम में देखा जाता है। अगर आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें पता होगा। तो ये जो है वो डिफेंस करता है, फाइट करता है उस कंडीशन में। अगर कोई हमारे पास ऐसा इमोशन की कंडीशन, वर्स कंडीशन आ गया तो
अब हमें देखना है नेक्स्ट कि हार्मोन्स क्या करती हैं। तो हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इमोशन में हार्मोन का तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल ये प्ले करता है। कैसे? अगर एग्जांपल एक कॉर्टिसोल का लिया जाए तो कॉर्टिसोल देखिए क्या करता है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कॉर्टिसोल जो है वो बॉयज़ में कम रिलीज होता है, इसीलिए इमोशन जो है वो कम इमोशनल बॉयज़ लोग होते हैं, उतना मतलब रोना धोना उतना तो बॉयज़ लोग नहीं करते हैं। तो ये रीज़न है। कॉर्टिसोल मेनली क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से ज़्यादा लोग इमोशनल होते हैं। सो ये एडजस्ट कैसे कर रहा है हार्मोन्स? सो एडजस्ट ऐसे कि जब हमें एडजस्ट की कंडीशन में लाना है तो बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल को इनहिबिट करेगा, मतलब रिलीज होने से रोकेगा, क्योंकि ये इमोशन की कंडीशन में ज़्यादा लाती है। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सेल्फ जो है वो कैसे बॉडी कंट्रोल करता है, कैसे कोई चीज़ एक्टिवेट करता है तो कैसे उसको डीएक्टिवेट करना है, इनहिबिट करना है, वो सेल्फ में हम लोग देखें। अब हम लोग देख लेते हैं कि हैंडलिंग ऑफ इमोशन बाय अदर, कि कैसे जो है वो सेल्फ देखने के बाद यहाँ पे आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है कि इमोशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है अदर के थ्रू भी। तो अदर से कैसे हो सकता है फैमिली में आप अपने जो भी अगर वर्स्ट कंडीशन, आप क्यों उदासी का कारण बताइए। अपने पीयर्स ग्रुप जो भी है, हो सकता है आप ये हो, सो पीयर्स ग्रुप में बता सकते हो जो भी, यानी आपके जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। अगर इमोशनल कंडीशन आपके साथ ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा उदास हो रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो, या फिर मेडिकल स्टाफ से डिस्कस कर सकते हैं। और मेडिकल स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। सच एज अ नर्स हैज, मतलब कि एक मेडिकल स्टाफ नर्स भी है जो कि रिड्यूस करती है इंटेंसिटी ऑफ इमोशन डिस्टर्बेंस एज मच इट इज़ पॉसिबल। एक नर्स को जितना हो सके, अगर उसके पास पेशेंट आता है तो वो इमोशनल क्यों है, उससे कैसे उसको जो है वो बाहर निकलना है, सारी चीज़ जो है वो नर्स बताएगी। कि ठीक है कोई ज़्यादा वरी है तो, कि नहीं अपने डिजीज़ कंडीशन को लेकर ही इमोशनल हो गया तो उसको समझाइए कि नहीं ये कंडीशन ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाइएगा, इमोशनल रहने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप इमोशनल होते हैं तो वर्स्ट कंडीशन हो सकता है, जो कि हम लोग देखे थे पेप्टिक अल्सर या फिर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन। तो ये सारा चीज़ उसे समझा कर बताने कि आप इमोशनल मत होइए, खुश होने की कोशिश कीजिए। हम लोग उस वीडियो में भी देखे थे कि जॉय इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सो कि आप खुश रहिएगा तो जल्दी से आप ठीक हो सकते हैं। इस तरह से मेडिकल स्टाफ भी उसको समझा सकते हैं, फैमिली भी इसी तरह समझाएगी, पीयर्स ग्रुप भी इसी तरह से उसको समझाएगा। मास मीडिया जैसे कि आप यूट्यूब थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, तो ये भी एक मास मीडिया, और वो भी हमें इमोशनली जो है वो एडजस्टमेंट इमोशन से अच्छी कंडीशन में लाने की हेल्प करता है। एजुकेटर हमारे टीचर लोग हो गए, वो भी हमें समझाते हैं कि क्या कंडीशन अच्छी है, क्या कंडीशन बुरी है। तो अगर आप ज़्यादा इमोशनल है तो इन सारे से भी हेल्प लेके अपनी इमोशनल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम इमोशन है तो आपको एडवर्स इफेक्ट हेल्थ पे डाल सकता है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशन, कि क्यों नर्स को जो है इमोशन पढ़ाया गया। सो आप खुद सोचिए ना कि इमोशन क्यों पढ़ाया गया होगा नर्स को, ताकि पेशेंट ऐसे भी वो इलनेस की वजह से अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल उनका नहीं रहता है, तो एक नर्स उसको समझाएगी, उसका जो होप लेस हो चुका है होप में बदलेगी, करेज लव ये सब करवाएगी कि आप ठीक हो जाइएगा, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। यही सब चीज़ों के लिए उसे रिक्वायर है। या फिर अपना कंडीशन, अपना भी इमोशनली हमें कैसे जो है वो स्टेबल होना है, उस सब सारी चीज़ों के लिए एक नर्स को पढ़ाया गया होगा इमोशन। सो यही चीज़ आपको बस लिखनी है वर्ड्स में। नॉर्मली पेशेंट आर लेस सेल्फ कंट्रोल इमोशन बिकॉज उसकी इलनेस की वजह से वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है इमोशन पे। सो द नर्स हैव सब्सटीट्यूट पेशेंट नेगेटिव इमोशन विथ पॉजिटिव इमोशन। नर्स उसको केयर प्रोवाइड करती है तो उसका जो भी निगेटिव इमोशन है पॉजिटिव इमोशन में वो बदल सकती है। कैसे? सी हैज रिप्लेस फियर। अगर उसे डर लग रहा है कि बीमार हो गया हूँ मैं तो पता नहीं अब जिंदा रह पाऊँगी कि नहीं, तो उसे हटाना है कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। अगर वो डिप्रेशन में है, हार्टेड या फिर होप, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको होप में लाना है, करेज में लाना है। अगर वो डर चुका है तो कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, करेज बढ़ाइए, लव बढ़ाइए कि आप ठीक हो जाइएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। द नर्स शुड अवॉइड टेंशन ऑल कोस्ट, डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड लर्न सेल्फ कंट्रोल। एक नर्स को
किसी भी कंडीशन में पेशेंट की टेंशन या फिर खुद का भी टेंशन जो है वो अवॉइड करवाना है। अगर खुद नर्स भी है, कई नर्स भी होती है कि अपने सेल्फ कंट्रोल को भूल जाती है या फिर होप खो देती है, तो उसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि हमें लाइफ में जीना है अच्छी तरह से, सेल्फ कंट्रोल करना है, इमोशनली हम ऐसे नहीं हो सकते। पेशेंट को भी यही चीज़ें समझानी है कि कोई भी कंडीशन परसिस्ट नहीं रहता, बस टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यही सारी चीज़ें समझा के इमोशन के जो है वो होप, अगर ज़्यादा कोई वरी कंडीशन में तो उसे होप मिलाना है। फॉर द एबव रीजन नर्स रिक्वायर टू नॉलेज ऑफ इमोशन, यही सारी कंडीशन है जिसकी वजह से एक नर्स को ज़रूरत है इमोशन को पढ़ने की। और इसको अगर इस पॉइंट में PYQ अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, सो PYQ जो है वो वाई इम्पॉर्टेंट ऑफ इमोशन इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ से भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं देखी हूँ, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, कैसे जो है इमोशन को हैंडल सेल्फ अदर के द्वारा किया जा सकता है। सो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से। अगर ऐसे ही आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्या टॉपिक है, सारी चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। और अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो मोटिवेशन जितनी सारी चीज़ें हैं, देखिए ये मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस का था, जिसमें मोटिवेशन मैं पूरा एक ही वीडियो में डाल चुकी हूँ, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था तो बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसलिए मैं इमोशन को पार्ट बाय पार्ट करके डाली हूँ। हो सकता है इसका मैं रिवीजन भी आपको करवा दूँ, जो कि क्विक रिवीजन होगा पूरा इमोशन के ऊपर। सो पूरा मैं ये वीडियो को कवर कर चुकी हूँ वीडियो में अपना। और स्ट्रेस अब बचा है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के साथ।